अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखो, किसी भी चार्ज्ड बॉडी का घेरने वाला वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि इसके प्रभाव को किससे अनुभव करेंगे। उसके लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, एक क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज, और इसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। अर्थात सोर्स चार्ज किसे कहेंगे? सोर्स चार्ज ऐसा चार्ज होता है जो फोर्स एक्सर्ट्स करता है, टेस्ट चार्ज जो फोर्स को अनुभव करता है। अब देखो, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के घेरने वाला वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका डायरेक्शन जो है, क्योंकि यह सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो रेडियल आउटवर्ड होगा, ऐसे रेडियल आउटवर्ड। तो यह जो है टेस्ट चार्ज यहां भी अगर रखते हैं तो यह फोर्स का अनुभव करेगा, यहां रखेंगे तो फोर्स का अनुभव करेगा, लेकिन यह रेडियल होगा। सोर्स चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, सोर्स चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन क्या होगा? द रीजन ऑफ स्पेस around a charge body within which its influence can be felt is called इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपको हमने बताया है, ध्यान रहे, सोर्स चार्ज इज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट टेस्ट चार्ज is always पॉजिटिव। अब देखो, यह टेस्ट चार्ज ऐसी बात नहीं है कि इसका फील्ड नहीं होगा, फील्ड इसका भी होगा, लेकिन इसके प्रभाव को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तभी इसके द्वारा लगाए गए फोर्स को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। सोर्स चार्ज अगर निगेटिव है, मान लो ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह रेडियल होगा, लेकिन इनवर्ड होगा, इनवर्ड, अंदर की ओर। तो देखो, यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, मान लो, तो यह टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाता है, मान लो यहाँ टेस्ट चार्ज है, उसका डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा। और फिर यह निगेटिव है, मान लो सोर्स चार्ज निगेटिव है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का दोनों का समान होगा, वह होगा इनवर्ड।
वह क्या होगा, इनवर्ड्स, अंदर की ओर होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जनरली ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, अर्थात वेयर F is the force experienced by test charge. Q naught. Q naught what? Q naught is the test charge. यह टेस्ट चार्ज है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is the strength of electric field at that point. At that point, it is defined as the force experienced by unit positive charge at charge placed at that point। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो देखो सबसे पहले एक चीज और ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हम लिमिट लेकर लिखते हैं Q naught tends to 0 F naught by Q naught। इसका मतलब है यह लिमिट इसलिए लगाए Q naught का वैल्यू जो है टेंस टू 0 है, 0 नहीं है, लगभग 0 के बराबर है। तो इस अर्थात इसके प्रभाव को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तब सोर्स चार्ज के द्वारा जितना फोर्स लगेगा उसका यह अनुभव करेगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बात ध्यान रखना, फील्ड इंटेंसिटी